जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है विजय। आज जिस हम चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो ऐसी चीज़ है जो राजा को भी गुलाम बना दे, बड़े से बड़े इंसान को भी नीचे गिराने की कैपेसिटी रखती है वो चीज़, जिसका आना लाइफ में ये मान के चलो कि आपकी लाइफ बर्बाद। और वो है चीज़ डिप्रेशन। ये जो वर्ड है डिप्रेशन, ये आपने कहीं न कहीं किसी न किसी के मुँह से तो सुना होगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या हो सकता है आपने खुद ये चीज़ फेस करी हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी कि आप डिप्रेशन का शिकार रहे होंगे कभी। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि डिप्रेशन मेंटली कितना हमें डिस्ट्रॉय कर देती है। डिप्रेशन एक ऐसा टाइम होता है हमारी लाइफ का जहाँ हमारा माइंड जो होता है वो इनबैलेंस हो जाता है और अपना संतुलन खो देता है पूरी तरह। डिप्रेशन के टाइम हम चीज़ों को हमेशा ही ओवरथिंक करते हैं और नेगेटिविटी हमारे ऊपर पूरी तरह हावी हो जाती है और हम अपना पूरा कंट्रोल खो देते हैं माइंड के ऊपर से। पर पर हमें ये चीज़ें पता नहीं लगती ना जल्दी। हमें लगता है कि हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। शुरू के कुछ टाइम तो हमें ये भी नहीं पता लगता कि हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। फिर धीरे-धीरे हमें ये एहसास होने लगता है कि हम मेंटली ठीक नहीं हैं। हमको बस सिर्फ़ इतना सा लगता है कि बस हमें किसी चीज़ की टेंशन है, किसी चीज़ से हम हर्ट हुए हैं, तो वही चीज़ है हम हमारे ऊपर हावी हो रही है। और ये जो टेंशन है ना, ये पता नहीं कब डिप्रेशन का रूप धारण कर ले। हमें कभी भी पता नहीं लग सकता इस चीज़ का। हमें डिप्रेशन के डिप्रेशन में होने के बाद ये चीज़ों का पता लगता है कि नहीं, हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और ये जो टेंशन है, ये कब डिप्रेशन का रूप धारण कर ले, हमें पता ही नहीं लगता कि कब ये जो टेंशन है डिप्रेशन के रूप में चली गई है। जब हमें कुछ टाइम उस डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं, फिर तब जाके हमें एहसास होता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हम मेंटली परेशान हैं, या कोई ना कोई चीज़ हमें परेशान किए जा रही है। जो चीज़ें मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ये हर उस इंसान के साथ होती है जो डिप्रेशन का शिकार होता है या जो डिप्रेशन में होता है। आप भी देखना कि आप में ये चीज़ें हैं, तो हो सकता है कहीं आप भी डिप्रेशन में हो। आपको लगता है कि आप नॉर्मल हो, आप सिर्फ़ ओवरथिंक करते हो चीज़ों को, बट हो सकता है कि आप डिप्रेशन की स्टेज पर खड़े हों। हम बेचैन रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, ना ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से खा पाते हैं। और जब ये डिप्रेशन का हमारा टाइम चला हुआ होता है ना, तो हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, बट एक्चुअली में हम ठीक नहीं होते हैं। और जैसे ये हमारा दौर चला होता है ना डिप्रेशन का, तो जैसे मेरे को कोई काम करना है, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं उसके बारे में सोचूँगा, समझूँगा, फिर उसके बाद डिसीज़न लूँगा। बट जो डिप्रेशन वाला पर्सन होगा, उसका हर 99% चांस है कि जो भी वो डिसीज़न ले रहा है, वो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है, वो स्टेबल नहीं होता है और वो चीज़ों को वैसे नहीं देख पाता, जैसे चीज़ें होती हैं, कि क्या सही है, क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात, जो माइंड वो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो चीज़ें होना पॉसिबल ही नहीं है। वो वैसी चीज़ों को सोच-सोच के ओवरथिंक करके कंट्रोल करने की कोशिश क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड है वो ज़्यादातर या तो वो पास्ट में होने वाली चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। जैसे हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता है या हमने कुछ गलती करी होती है, और नहीं तो हमारा दिमाग फ्यूचर में चला जाता है। फ्यूचर को सोच-सोच के कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, मैं पता नहीं कामयाब हो पाऊँगा या इस चीज़ से निकल पाऊँगा, या मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं कब तक ठीक हो पाऊँगा। और वो ऐसी चीज़ों को फ्यूचर में सोच-सोच के टेंशन लेता है और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, पता है कैसे? सिर्फ़ माइंड में सोच कर। और ये हमें भी पता है कि सोचने से कुछ भी हल नहीं निकलता है। तो हम सोच-सोच के उस चीज़ को बार-बार ओवरथिंक कर के ठीक करने की कोशिश करते हैं, काश कैसे ना कैसे ये चीज़ ठीक हो जाए। पर उस टाइम हमें पता नहीं लगता कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को, और हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं।
पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो फ्यूचर है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते या सुधार नहीं सकते या ठीक नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बस हम अपना काम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और जो इंसान डिप्रेशन में होता है, वो ऑलमोस्ट पागल बनने की स्टेज पर ही खड़ा हुआ होता है। डिप्रेशन के टाइम वो बंदा बहुत कुछ खो देता है। उस टाइम वो ठीक से जी नहीं पाता और वो उन लोगों से पीछे रह जाता है। उसके 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, उसको पता ही नहीं लगता है। वो माइंड में सोच-सोच कर चीज़ों को ठीक करने में लगा रहता है, पर चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं लेती। जब हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं ना, फिर हम कैसे अपने हालातों को ठीक कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जो लाइफ़ है वो माइंड से ही चलती है। माइंड ही ठीक नहीं होगा तो से फिर कुछ ठीक हो सकता है। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको जैसे मान के चलो कि डिप्रेशन ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि आपको हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई ली, आपने दवाई खाई और आप ठीक हो गए। ऐसा तो है नहीं और डिप्रेशन की तो वैसे भी कोई दवाई नहीं होती है। जब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना, आप बीमार होते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। पर जब आपको डिप्रेशन होता है, तो इस चीज़ की तो कोई दवाई है नहीं, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। पर आपको घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको ठीक करके ही रहूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जैसे कोई आपका फ्रेंड या कोई भी आपका नोन पर्सन हो, वो आपसे कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आपने ये वर्ड तो सुना है, बट इस चीज़ को फेस नहीं किया, तो आपको पता नहीं होगा कि हाँ जी, इसकी क्या फीलिंग होगी अंदर से, क्या इमोशंस होंगे। तो आपके लिए वो चीज़ सिर्फ़ नॉर्मल है, आपको उस चीज़ को आप फ़ील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, सामने वाले की फीलिंग को। और जिस बंदे ने इस चीज़ को फ़ील किया होता है ना, वही बंदा उसकी फीलिंग समझ सकता है, कोई दूसरा बंदा नहीं समझ सकता है। जब डिप्रेशन में होता है बंदा तो वो ज़्यादा बोलता है, वो अपनी बातें शेयर करना चाहता है किसी और के साथ, बट सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, तो उसके साथ आगे बात नहीं कंटिन्यू कर पाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन बढ़ने की। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको कुछ सुना रहा है, तो इसका मतलब वो परेशान है। आप उससे बात करेंगे, सुनेंगे, तो उसका मन हल्का होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा कि डिप्रेशन से रिलेटेड सारी मैं 4-5 वीडियोज़ ला रहा हूँ अलग-अलग, कि उसमें मैं हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन किस टाइप के लोगों को जल्दी होता है या डिप्रेशन को कैसे ठीक करें। तो आप कनेक्टेड रहें। जय श्री राम।